मनीष हिंदवी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूं, फिर वकार साहब के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदवी जी, स्वागत आपका। तो बताइए, सार्वजनिक जगहों को घेर कर नमाज पढ़ना ये कोई जायज़ बात थोड़ी है, ये तो वैसे भी गलत है। अब सरकार ने एक फॉर्मल ऑर्डर के तौर पर इसको इशू कर दिया और कह दिया कि भाई प्यार से समझाएंगे, समझ जाओगे तो ठीक है, वरना संघर्ष करके देख लो। आपको कोई बुरा लगा इसमें? ये मुस्लिम है सड़क पर, है? ये मुस्लिम है सड़क पर अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। थोड़ा दिखा के कैमरामैन से कह हाँ, दिखा रहे हैं। ठीक है। ये हिंदू हैं सड़क पर अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे सिख भाई हैं सड़क पर अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये जैन हैं सड़क पर अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये धम्म यात्रा बुद्धिज्म की निकल रही है, अपना धार्मिक आयोजन सड़क पर कर रहे हैं। खैर, ऋत्विक मिश्रा को जानते हैं लखीमपुर के आप? हाँ हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हाँ। बच्चे ने आत्महत्या कर ली नीट के एग्जाम के बाद। तो उसका नमाज से क्या मतलब? अरे सुनिए तो, पूरी बात तो सुन लीजिए। नमाज का तो भी हम जवाब देते हैं आपको। ऐसे 3 बच्चे और हैं, कोई चर्चा हो रही है। कल से मुख्यमंत्री जी ने एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अभी कुछ हुआ है कहीं, कुछ कोई नमाज की वजह से भगदड़ हुई है, कुछ लोग मरे हैं या सड़क पर पड़ी जा रही थी, तो कुछ हुआ ऐसा? कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से तो योगी जी ऐसे बोलते रहते, उनका काम है। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, नीट पर कुछ कर नहीं सकते। एक बच्ची है, कोचिंग महोबा में पढ़कर घर जा रही थी, बच्चों ने उसको 6 बच्चों ने अगवा किया उसको, अपराधी कहूंगा मैं उन्हें। 16 दिन तक बंधक बना के रखा, रेप किया, जलाया, मारा, पीटा, काटा। बुलंदशहर में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। योगी जी से कोई एक शब्द मुंह से सुना आपने? कोई एक शब्द सुना हो तो बताइए। आपका इतना बड़ा चैनल है, आप तो बयान लिया करते हैं। कोई बयान दिया उन्होंने उस पर, उस 6 साल की बच्ची पर, या वो जो 16 दिन बच्ची थी उस पर कोई बयान नहीं दिया ना। सवाल साहब ये है कि मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर कि धार्मिक आयोजन है। नमाज पे नहीं बोल पा रहे हो? नमाज पर ही तो आ रहा हूँ। मैंने तो शुरुआती तो वहीं से कर दी कि ये हिंदू भाई हैं, वोट चाहिए पर उनके लिए बोल नहीं रहे हो। नहीं, मैंने कहा नहीं। अब योगी जी पर आते हैं। योगी जी तीनों रूप में फेल है। एक योगी के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक इंसान के रूप में। योगी के रूप में क्यों फेल है? क्योंकि जो बाबा गोरखनाथ थे, जिनके नाम पर वो मंदिर एस्टेब्लिश्ड है, मठ एस्टेब्लिश्ड है, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के मिसाल माने जाते हैं। वो एस्टेब्लिश किया वहां। ऐसा तो नहीं है। अरे इतिहास लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, उसको पढ़िए। और एक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज है, जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स की किताब है, उसको पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है। और 40 किताबें हैं उनको जो गोरखवाणी के नाम से चलती हैं। उसमें साफ सूफिज्म जो है ना, ये मुस्लिमों में के बीच में, उसने प्रेरणा वहीं से ली है। कबीर, नानक, सबकी प्रेरणा में कौन है? बाबा गोरखनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी तो अपने जो पुरखे हैं, जिनके नाम पर मठ है, जहां के पीठाधीश्वर हैं, उनको नहीं मान पा रहे हैं। एक सीएम के रूप में, वो लोग मुसलमान एक सीएम के रूप में शपथ लेते हैं संविधान की, और संविधान खत्म करने की बात करते हैं रोज। एक इंसान के रूप में सिर्फ एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। पर अगर नमाज पढ़ेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। मैंने कहा नहीं, एक देश एक विधान ना, ट्रैफिक एक देश एक विधान ना। हाँ। तो ये सब बंद हो जाना चाहिए, ये सब बंद हो जाना चाहिए ना। तो आप क्या चाहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बाधित कर दिया? नहीं, स्मूथ ट्रैफिक सबको कल लखनऊ में 12 लाख लोग जाम में फंसे रहे, क्या नमाज पढ़ी जा रही थी? कल 12 लाख लोग शाम को जाम में फंसे रहे, क्या नमाज पढ़ी जा रही थी? हाँ, जाम तो लगा। अपनी सारी की सारी कमियों पर पर्दा डालने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि साहब मुसलमान की बात कर लो, नमाज की बात कर लो। और मैं यहां से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इसीलिए वो धार्मिक कटुता फैला रहे हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।